हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम आपके लेके आए हैं चैप्टर 3 स्विच केस स्टेटमेंट। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्विच कीवर्ड, उसके बाद लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन और वैल्यू जो कि डिफरेंट केसेस के साथ मैच होने पर उसी केस के सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो आइए अभी देख लेते हैं सबसे पहले इसका कंट्रोल को। तो सबसे पहले जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो केस 1 के साथ अगर मैच होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर आपने ब्रेक कीवर्ड लिखा तो स्विच के बाहर आ जाएगा, नहीं तो उसके नीचे वाली सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो आइए अभी देख लेते हैं हम एक एग्जांपल। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर रोल नंबर की वैल्यू 3 है और केस 1 के साथ मैच नहीं हुआ, तो वो केस 2 के साथ चेक करेगा, उसके बाद केस 3 के चेक करेगा। तो केस 3 और रोल नंबर की वैल्यू मैच हो गई है, तो स्क्रीन पर प्रिंट होएगा आई एम जोहन। अगर आपने उसके बाद ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखा होता तो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू भी प्रिंट हो जाती, प्रिंट एफ नो स्टूडेंट फाउंड। लेकिन आपने ब्रेक कीवर्ड लिखा है तो उसके बाद कंट्रोल डायरेक्ट स्विच के स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक बेसिक कोड ऑफ सी प्रोग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए के नाम से और डिस्प्ले होएगा स्क्रीन पर एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 and 4। तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा प्रिंटफ फंक्शन का। उसके बाद मैं उसको यूजर से लेने के लिए यूज़ करूंगा स्कैनर फंक्शन का, जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद मैं यूज़ करूंगा स्विच कीवर्ड का और उसके अंदर एक्सप्रेशन पास करूंगा ए। अब मैं डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट लिख दूंगा जो कि ए की पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो अब मैं इसको रन करके देख लेता हूं और मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर करूंगा 1 तो मेरे सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं ब्रेक कीवर्ड लगा देता हूँ केस 1 के नीचे। इससे क्या होगा, अगर आप 1 एंटर करोगे तो वहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट स्विच के स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। तो आइए अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि मैं अब दोबारा एंटर करूंगा 1 तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होएगा ओनली आई एम दिक्सा। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करके देख लेता हूँ। अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और एंटर करता हूँ 2 तो उसके बाद मेरे निचले वाली सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब मैं हर केस के नीचे ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको दोबारा टर्मिनल में रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एंटर किया 3 तो मेरा एक ही कोड एग्जीक्यूट हुआ। दोबारा से रन किया, मैंने एंटर किया अब 2 तो दोबारा से मेरा एक ही कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो ब्रेक कीवर्ड से हर एक केस ओनली एक बार एग्जीक्यूट होएगा। तो इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए जाओ और फोड़ो।